नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए स्कॉर्पियो साइन के करोड़ों अरबों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो साइन के हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, कौन सी राशियाँ उनके मित्र हैं, कौन सी राशियाँ उनके शत्रु हैं, वृश्चिक राशि वालों का लकी नंबर क्या होता है, वृश्चिक राशि वालों के जीवन का पहला हिस्सा और जीवन के बाद का हिस्सा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कैसे होते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, खास तौर से स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यदि आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, जातक या जातिका हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, वृश्चिक राशि काल पुरुष के जो काल चक्र है उसमें 8वीं राशि होती है। जन्म कुंडली में 8वां भाव गुप्त चीज़ों का होता है, सीक्रेट्स का होता है, रहस्यों का, जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, ऑकल्ट, ये सब 8वां भाव है। पुरातत्व, हिस्ट्री, ये सब 8वां भाव है। तो वृश्चिक राशि जो है उसका स्वभाव भी कुछ इन चीज़ों से मिलता जुलता है। वृश्चिक राशि के जितने लोग होते हैं स्कॉर्पियो साइन वाले, ये थोड़े रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। कुछ चीज़ें इनके जीवन में गुप्त होती हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल देवताओं के सेनापति होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं ये अत्यंत साहसी, वीर, निडर, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। ये हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। लड़ने भिड़ने में बड़े उस्ताद होते हैं, वीर होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं। तो कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर जाते हैं। वृश्चिक राशि का सिंबल होता है बिच्छू। तो वृश्चिक राशि वालों का जो स्वभाव होता है स्कॉर्पियंस का, वो कुछ कुछ बिच्छू से मिलता जुलता है। बिच्छू को अगर आपने देखा होगा तो बिच्छू का जो आगे का हिस्सा होता है, बॉडी का आगे का फ्रंट पार्ट, उसमें जहर नहीं होता, डंक नहीं होता। डंक उसकी पूंछ में होता है, बैक साइड में। आगे का हिस्सा सॉफ्ट होता है। उसी तरह से जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं, इनका जीवन का जो आगे का हिस्सा होता है, पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, वो नॉर्मल गुजरता है, एक साधारण व्यक्ति की भांति, अति साधारण रूप से। लेकिन जो इनका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है, जीवन का उत्तरार्ध, बाद का हिस्सा, 40 साल के बाद का, उसमें ये बड़ी तेज़ी से प्रगति करते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करते हैं। बहुत अच्छा लाइफ का सेकेंड पार्ट रहता है इनका। वृश्चिक राशि के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तेज़ दिमाग के होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षा धन अर्जित करने की, धन जमा करने की होती है, जीवन में आगे बढ़ने की होती है। तो महत्वाकांक्षा ज़्यादा होने के कारण कई बार ये लोग धन जमा करने के लिए गलत काम भी करते हैं, घूस लेते हैं। कई बार ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं। अब जो भी बातें मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए पॉजिटिव बताऊंगा और जो निगेटिव बताऊंगा, वो आवश्यक नहीं है कि हर किसी पर एक जैसा फिट हो। क्यों? वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो साइन के अरबों खरबों लोग हैं पूरी दुनिया में। तो क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है? सबका स्वभाव एक जैसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? इसका कारण मैं बताता हूँ। जन्म के समय यदि चंद्रमा, आकाशमंडल में जो सितारों की स्थिति रहती है, ग्रह नक्षत्रों की, जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो उस दिन का गोचर होता है। और उसमें चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में बैठा हो तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं, तब वो बच्चा वृश्चिक राशि का हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा जिन नक्षत्रों में भ्रमण करता है, व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वो होता है। अब ज्योतिष को बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से यदि हम देखें तो नक्षत्रों तक जाना होगा। राशियां और भाव ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। एकदम सूक्ष्मता से डिटेल में विश्लेषण करें तो हमको नक्षत्रों तक जाना होगा। विशाखा नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है, उसका चतुर्थ चरण, 4th फेज, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4th फेज। विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी राशि वृश्चिक होगी। अनुराधा नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, उसके चारों चरण, अनुराधा नक्षत्र शनि का है, इसके चारों चरण, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन चारों चरणों में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी राशि वृश्चिक होती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, इसके चारों चरणों में कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो उसकी भी राशि वृश्चिक होती है। अब आप देखिए
कि अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, 4 अलग अलग पार्ट, ज्येष्ठा के 4 अलग अलग पार्ट और विशाखा का 4th वाला हिस्सा। विशाखा के पहले 3 हिस्से तुला राशि में आते हैं, तो चौथा हिस्सा जो है वो वृश्चिक का होता है। अब आप देखिए कि दुनिया में जितने वृश्चिक राशि के लोग हैं उनमें से किसी का जन्म तो अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ होगा, किसी का द्वितीय, किसी का तृतीय, किसी का चतुर्थ, किसी का ज्येष्ठा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में हुआ होगा और किसी का विशाखा में हुआ होगा। इन अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग चरणों में जन्म लेने के कारण व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य भी अलग अलग हो जाता है। इसके अलावा जो 9 ग्रह हैं वो हर वृश्चिक राशि वाले की कुंडली में अलग अलग स्थानों पर प्लेस होंगे, अलग अलग डिग्रीज पर बैठे होंगे। कोई ग्रह बलवान होगा, कोई कमजोर होगा, कोई उच्च का होगा, कोई नीच का होगा, कोई शत्रुगृही होगा, कोई मित्रगृही होगा, कोई अस्त होगा। तो इस कारण से जितने भी वृश्चिक राशि के दुनिया भर में लोग फैले हैं सबका भाग्य बदल जाता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिजल्ट वैरी करने लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन। ग्रहों की जो स्थिति होती है उनकी अपनी जन्म कुंडली में, उसके अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र चरण के अनुसार। तो अब आप समझ गए कि वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, कुछ पॉजिटिव बातें और निगेटिव बातें जो मैं बताऊंगा वो जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर बताऊंगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो सभी लोगों पर एक जैसी फिट हो। आपकी अपनी जन्म कुंडली में कौन सी दशा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं, जब तक इसका संपूर्ण विश्लेषण नहीं होता तब तक आपके लिए स्पेशल कुछ कहना मुश्किल है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल बातें बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं। इनमें से बहुत सारी बातें आप अपने अंदर पाएंगे और कुछ जो नहीं पाएंगे वो उसका कारण आपकी जन्म कुंडली में है। अब मैं यहाँ खड़े होकर के अपने स्टूडियो में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वृश्चिक राशि के अरबों खरबों लोगों की जन्म कुंडली तो देख नहीं रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई स्पेशली आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको एक जनरल प्रेडिक्शन मानेंगे, इंडिविजुअल अपने लिए नहीं मानेंगे, ठीक है। वरना लोग डर जाते हैं, जब मैं कोई निगेटिव बात बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ बुरा या कुछ अच्छा यदि आपके साथ होने वाला है तो उसके लिए आपके बर्थ चार्ट का पूरा विश्लेषण करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। विशाखा नक्षत्र के 4th फेज, चतुर्थ चरण में कोई पैदा हुआ तो वो वृश्चिक राशि का हो गया। अनुराधा के 4 चरणों में और ज्येष्ठा के 4 चरणों में कोई पैदा हुआ तो वो वृश्चिक राशि का हो गया। अब विशाखा नक्षत्र का स्वामी होता है बृहस्पति, देवगुरु। तो जो बालक विशाखा नक्षत्र के बालक या बालिका, लड़का या लड़की चतुर्थ चरण में पैदा हुए हैं उन पर बृहस्पति का भी प्रभाव होगा और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, मंगल का भी प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? ऐसा आदमी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होगा या होगी, बहुत तेज बुद्धि वाला ज्ञानी व्यक्ति होगा। ये बृहस्पति का गुण है। और मंगल की तरह ऊर्जावान, एनर्जेटिक होगा, साहसी होगा, वीर होगा, बिना थके लंबे समय तक काम करने वाला होगा। जब अनुराधा नक्षत्र में कोई पैदा होगा तो उस पर शनि का प्रभाव होगा और मंगल का प्रभाव होगा। दोनों शत्रु ग्रह हैं पर प्रभाव दोनों का होगा। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होगा, थोड़ा साहसी होगा, परिश्रमी होगा, बहुत मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला, और धीरे 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 करके वो प्रोग्रेस करेगा अपने जीवन में, धीरे धीरे शनय शनय आगे बढ़ेगा। ऊर्जावान, एनर्जेटिक होगा तो बिना थके काम करेगा, लगातार लंबे समय तक काम करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो होगा व्यक्ति, उस पर बुध और मंगल दोनों का प्रभाव होगा। राशि सबकी वृश्चिक है पर स्वभाव देखिए कैसे कैसे बदल जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, हालांकि चारों चरणों के भी परिणाम अलग अलग होते हैं, मैं चारों चरणों का मिला के बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, उसकी रीजनिंग बड़ी अच्छी होगी, बुद्धि तीव्र होगी, शार्प माइंडेड होगा, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इन चीज़ों का बड़ा नॉलेज होगा उसको। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति साइंटिस्ट अच्छे होते हैं, टेक्नीशियन अच्छे होते हैं, मैथमेटिशियन अच्छे होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कद काठी मजबूत होती है। यदि वृश्चिक राशि भी हो या लग्न हो वृश्चिक और नवांश भी वृश्चिक का हो तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, फिर नॉर्मल हाइट होती है। वृश्चिक राशि है या लग्न है वृश्चिक और मंगल अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे लोगों को हथियार रखने का, बंदूक रखने का शौक होता है। अपने नाम से कोई हथियार इशू करवा लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं गन वगैरह रखने का। वृश्चिक राशि दबंग राशि है, सामने वाले पर दबंगई दिखाते हैं। भाषा जो होती है आमतौर पर इनकी कठोर होती है। वृश्चिक राशि वाले लोग बदला लेने के बड़े प्रवीण होते हैं बदला लेने में। बिच्छू को यदि आप छेड़ दें, बिच्छू पर पैर रख दें या बिच्छू को चोट पहुंचा दें, वो पलट के डंक मारता है तुरंत।
यही स्वभाव वृश्चिक राशि वालों का होता है। यदि उनकी भावनाओं को छेड़ दिया जाए तो वो क्विक रिएक्शन देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत सामने वाले पर प्रहार करते हैं। चाहे इसका नतीजा जो हो, वाद विवाद तुरंत होगा, चोट पहुंचाएंगे ही, और बदला तो वो लेते ही हैं। प्रतिशोध लेना उनके स्वभाव में है। वृश्चिक राशि वाले अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले आर्मी, पुलिस, नेवी में भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले अच्छे बिल्डर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले आमतौर पे किसी से दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इनके जीवन का पहला हिस्सा थोड़ा नॉर्मल होता है, बाद के हिस्से में प्रोग्रेस करते हैं। आयु इनकी आमतौर पे एज जो होती है वो 70 से ऊपर ही होती है। पर किस व्यक्ति की एज 70 से ऊपर जाएगी, कौन 100 साल जिएगा, कौन 120 साल जिएगा, कौन 70 में ही गुजर जाएगा, कौन 50 साल में गुजर जाएगा, ये व्यक्ति की अपनी जन्म पत्रिका देखने के बाद ही बताया जा सकता है। ऐसे नहीं बताया जा सकता। ये जनरल प्रेडिक्शन है कि उनकी एवरेज लाइफ 70 साल से ऊपर जाती ही है। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, लेडीज़, उनके पीठ पे आमतौर पे तिल पाया जाता है। खर्चीले स्वभाव की होती हैं, पति से कम बनती है, झगड़े होते हैं पति से, और पति को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देती, उतना सम्मान नहीं देती जितना पति को मिलना चाहिए। चेहरा उनका थोड़ा लंबाई लिए होता है। वृश्चिक राशि की महिलाएं भी दबंग स्वभाव की होती हैं, निडर, साहसी, बहादुर तो होती हैं, थोड़ा दबंगई भी होती है। यह है वृश्चिक राशि का स्वभाव। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। इनको टूरिज्म में भी बड़ा मज़ा आता है, खास करके पानी वाली जगहों पे अगर ये जाएं, समंदर किनारे, बीचेस पे, झील झरनों पे, तो इनको अच्छा लगता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। इनकी प्रकृति कफ होती है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वात, 3 तरह की प्रकृति के ही इंसान पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और पंचम वेद है आयुर्वेद। आई बात समझ में? और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। आई ऑफ द वेदास इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो आयुर्वेद में कफ प्रकृति बताई गई है। कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं, इनको आमतौर पे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, न्यूमोनिया वगैरह जल्दी पकड़ता है, क्योंकि जल तत्व की राशि है ना, तो सर्दी खांसी जल्दी हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है। कफ प्रकृति के लोग बहुत ज़्यादा किसी की बातों को सुनने के मूड में नहीं होते, ये अपनी बात सुनाते हैं, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, भोजन के प्रिय होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों में पाई जाती हैं। वृश्चिक राशि दिन में बली होती है। ये लोग एनर्जेटिक होते हैं दिन में, दिन भर पूरे जोश, पूरी एनर्जी से काम करेंगे, और रात होते ही इनको आराम चाहिए। स्थिर राशि होती है। वृश्चिक राशि वालों की जो कद काठी होती है बड़ी मजबूत होती है। इनके जॉइंट्स बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, गठा हुआ बदन होता है, शरीर में ताकत, एनर्जी मंगल की वजह से रहती है। इनकी मित्र राशियां कौन कौन सी हैं? कौन सी राशि के लोगों से इनकी दोस्ती हो जाएगी? मेष स्वामी मंगल, वृष स्वामी शुक्र, कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि स्वामी सूर्य, तुला स्वामी शुक्र, धनु और मीन स्वामी बृहस्पति। इन राशियों से इनकी मित्रता होगी। मिथुन और कन्या राशि के व्यक्ति जिनका स्वामी बुध होता है, इनसे शत्रुता हो जाएगी। मकर और कुंभ जिनका स्वामी शनि होता है, इन लोगों से भी शत्रुता हो जाएगी। इनके इष्ट देव बनते हैं हनुमान जी, बजरंग बली। वृश्चिक राशि के लोगों को बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करते रहना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ा के उसका टीका लगाना चाहिए, और हो सके तो हनुमान बाहुक का भी पाठ करना चाहिए। 2 लड्डू अवश्य चढ़ाएं हनुमान जी पर। इनके इष्ट देव हनुमान जी होते हैं। वैसे इष्ट देव भी जन्म कुंडली देख के निर्धारित किया जाता है। जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद बताया जा सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग इष्ट देव भी होंगे, पर ओवरऑल जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, ये बजरंग बली की पूजा करें, अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। हो सकता है आपके मित्रों में कोई और भी वृश्चिक राशि का व्यक्ति हो जो इस वीडियो को देख करके लाभ उठा ले।
दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो मैंने इस वीडियो में कई सारी चीज़ों की चर्चा की, जैसे नक्षत्रों पर मैं पहले ही एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पे डाल चुका हूँ, जिनमें मैंने 27 नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताया था। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल में आता है और गंडमूल में जन्मे हुए बच्चे की गंडमूल की शांति करवानी पड़ती है। ये सारी बातें मैं एक वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे पुराने वीडियोज अवश्य देखें, ताकि नया वीडियो आपकी समझ में जल्दी आए। और एक बात, जैसा मैंने अभी कहा कि वृश्चिक राशि के तो अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, लेकिन सबकी कुंडलियाँ अलग अलग हैं और उसके अनुसार सबका भाग्य भी अलग अलग होगा। सबके जीवन में घटनाएं भी अलग अलग तरीके से घटेंगी, सबका स्वभाव भी अलग अलग होगा, सबके सुख दुख भी अलग अलग होंगे। अब यदि आपको लगता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका खुद पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार आप जीवन जी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इंडिविजुअल आपके बारे में कोई आपको बताए आपकी जन्म पत्रिका पढ़ के, तो आप हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस नंबर पे मैसेज कीजिए और हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, फीस वगैरह सब कुछ बताएगा। ये पेड सर्विस होगी, सशुल्क सेवा होगी। फ्री की सेवा यूट्यूब तक ही उपलब्ध है, यूट्यूब के बाहर हर सेवा पेड है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए जो शुभ अंक होता है वो 9 होता है और जो शुभ तारीखें होती हैं वो होती हैं 18 और 27। इनका जोड़ 9 आता है। वृश्चिक राशि के लोग दानी, परोपकारी, दयालु भी होते हैं, पर जहाँ ये पॉजिटिव साइन है, परोपकार करना, धार्मिक स्थलों की यात्रा, वहीं वृश्चिक राशि के लोग भौतिक समृद्धि भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सुख सुविधाएं भी भोगने की इच्छा रखते हैं और सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो यह था मेरा विश्लेषण वृश्चिक राशि वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लग्न, नई राशि के साथ।